साउंड टेक 7 एक्शन। दोस्तों नमस्कार। दुनिया के सबसे बदनाम और यौन अपराधी मानव तस्कर जेफरी एप्स्टीन की फाइलों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी आया है। गुड क्वेश्चन। यू आर ए गुड क्वेश्चन। अमेरिकी सरकार के जस्टिस डिपार्टमेंट ने आज ही लाखों पन्ने एप्स्टीन से जुड़े हुए सार्वजनिक कर दिए और जस्टिस डिपार्टमेंट ने आज खुले तौर पर कहा कि यह दूसरा मौका है जब अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट को यह लगता है कि यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी जितनी भी फाइलें हैं उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तकरीबन 30 लाख पेज हैं, 1,80,000 तस्वीरें हैं, 2,000 वीडियो हैं जिसको सार्वजनिक किया गया। लेकिन महत्वपूर्ण है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एप्स्टीन का जिक्र एक ईमेल के जरिए उन कागज के पन्नों में उभरकर सामने आया है। एक ईमेल में यहां तक लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एप्स्टीन से सलाह ली और अमेरिका के राष्ट्रपति के लाभ के लिए इजराइल में नाचे और गाए, यानी खुश करने की कोशिश की गई। वे कुछ हफ्तों पहले ही मिले थे, उसके बाद इजराइल में वो फिर मिले। यहां यह जरूरी है जानना कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात 2017 में 25 और 26 जून को हुई थी। ये मुलाकात अमेरिका में हुई थी। उसके बाद 4 से 6 जुलाई के बीच, यानी 2017 में ही 4 से 6 जुलाई प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की यात्रा पर थे। इस कागज के पन्ने को लेकर देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे सवाल इस बात को लेकर पूछे गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एप्स्टीन से कैसी सलाह ले रहे थे। यह भी जानने की कोशिश कांग्रेस कर रही है क्या वाकई इस तर्ज पे सलाह लेने के बाद, इन परिस्थितियों के बाद सरकार का क्या कहना है। हालांकि इसके तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक सफाई भी आई। उन्होंने खुले तौर पर यह कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी इजराइल जरूर गए थे और वह एक सरकारी यात्रा थी। इसके अलावे जो कुछ भी लिखा गया है वह एक बकवास के अलावे कुछ भी नहीं है। यानी जिस एप्स्टीन के पन्नों में प्रधानमंत्री मोदी के जिक्र के साथ इजराइल यात्रा से जुड़े तमाम कथनी करनी का जिक्र है, वो सिर्फ एक बकवास है और वो एक अपराधी है और अपराधी की बात पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने इससे हटकर और भी सवाल किए कि दुनिया भर के भीतर जब यह बड़ा सवाल हो चला है कि यौन अपराधी और मानव तस्कर जेफरी एप्स्टीन के साथ दुनिया की तमाम शख्सियतों जिनके भी नाम आ रहे हैं, किसी ने इस तर्ज पर अभी चीजें खारिज की नहीं है। और इन सब के बीच अगर नाम आया है तो इन दस्तावेजों पर जवाब राजनीतिक तौर पर भी देना चाहिए, यह कांग्रेस कह रही है। जो ईमेल का कागज है उसे आप जरा पहले देख लीजिए। दरअसल जैसे ही ये दस्तावेज सार्वजनिक हुए, या कहें ये ईमेल सार्वजनिक हुई, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर 2 पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि यह राष्ट्रीय शर्म का विषय है। प्रधानमंत्री किस लिए जेफरी एप्स्टीन की सलाह ले रहे थे। और पहली पोस्ट में खेड़ा ने लिखा, दरअसल जेफरी एप्स्टीन को अमेरिका में मानव तस्करी, नाबालिगों के यौन शोषण और बलात्कार का दोषी ठहराया गया है। वो लिखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी सलाह मानी। अमेरिका के राष्ट्रपति को फायदा पहुंचाने के लिए इजराइल में जो कुछ किया, ऑब्लिक में लिखा गया है नाच गाना किया। कुछ हफ्ते पहले उनकी मुलाकात हुई थी और यह काम कर गया। इसके बाद कांग्रेस के नेता ने लिखा कि दरअसल अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की लिंक जो हम शेयर कर रहे हैं उसमें भारत के प्रधानमंत्री का नाम एक ऐसे बदनाम व्यक्ति के इतने करीब होना उनके फैसले, पारदर्शिता और कूटनीतिक मर्यादा पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
और अब यह साफ है कि प्रधानमंत्री का एप्स्टीन के साथ सीधा संबंध रहा है, जिसकी अब तक कोई साफ वजह सामने आई नहीं है। इन सब के तुरंत बाद विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया। न सिर्फ बयान जारी किया, बल्कि बयान के साथ साथ खुद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर सिंह सामने आए। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर खुले तौर पर कहा, यह सिर्फ और सिर्फ बकवास है। लेकिन उसके भीतर जो एक शब्द इजराइल यात्रा को लिखा गया है, तो 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल की यात्रा जरूर की थी, लेकिन बाकी बातें जो इजराइल यात्रा से जोड़ी गई है उसका कोई सिर पैर नहीं है। उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। तथाकथित इप्स्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है, जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजराइल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजराइल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी के बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। इन्हें उसी तिरस्कार से नजरअंदाज करना चाहिए जिसके वो लायक है। यानी प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा हुई थी, लेकिन उस इजराइल यात्रा को लेकर अगर एप्स्टीन जिक्र कर रहा है और विदेश मंत्रालय ने उसे सिर्फ बकवास बताया, तो इन सब के बीच भारत की राजनीति में यह उफान इसलिए आएगा या आना शुरू हो गया है क्योंकि एप्स्टीन की बदनाम एलिट लोगों की लिस्ट सामने आने के बाद दुनिया भर के कई देशों में और कई शख्सियतों को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। मैं रो नहीं रहा हूं, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। और फिर एप्स्टीन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच इस ईमेल के जरिए जो जिक्र हो रहा है, उसको कांग्रेस ने देश की इज्जत और अंतर्राष्ट्रीय छवि से जोड़ते हुए इसे गंभीर मुद्दा भी बताया और 3 सवाल भी किए और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को खुद सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए। पहला सवाल किया गया कि वे जेफरी एप्स्टीन की सलाह किस लिए ले रहे थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरा सवाल किया गया इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के किस लाभ के लिए यह नाच गाने की व्यवस्था थी। और तीसरा सवाल है मैसेज में जो लिखा गया, इट वर्कड, जो ईमेल में मैसेज है उसमें यह लिखा गया। तो सवाल है, तो कौन सी कामयाबी हासिल हुई है। यानी इन सब के बीच कांग्रेस तीखे तरीके से जिन चीजों को उठा रही है उसका जिक्र दरअसल 2019 का है और बकायदा स्क्रीनशॉट लेकर कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने उसको शेयर किया और उसमें स्क्रीनशॉट में जो लिखा हुआ है 24 मई 2019 की तारीख है उसमें दर्ज है। और 24 मई 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ ली थी और कुछ दिन पहले जेफरी एप्स्टीन ने स्टीव बैनन, जो ट्रंप के करीबी हैं, उनको बताया कि एप्स्टीन मोदी के साथ एक दिलचस्प बैठक हुई है। मोदी ने उन्हें बताया कि वाशिंगटन में कोई उनसे बात नहीं करता है और मोदी ने उसे बताया कि मुख्य दुश्मन चीन है और उसका क्षेत्र में उसका प्रॉक्सी पाकिस्तान। यानी इन दोनों दुश्मनों का जिक्र भी हुआ इस ईमेल के भीतर और कहें तो चैट के भीतर। मोदी स्टीव बैनन के विजन से पूरी तरह सहमत है। स्टीव बैनन को मोदी से मिलना चाहिए और एप्स्टीन इसे सेट कर सकता है। इन तमाम चीजों का जिक्र इन डॉक्यूमेंट्स के भीतर है। दरअसल इस पूरी प्रक्रिया ने कई सवालों को भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मद्देनजर, भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के रिश्तों को लेकर, वाशिंगटन को लेकर भारत की समझ और इन सब के बीच इजराइल से निकटता सरीखे कई सवालों को जन्म दे दिया है। कुछ सवाल कांग्रेस ने उठाए जरूर है। उन्होंने लिखा है कि दरअसल 2019 चुनाव के ठीक आसपास प्रधानमंत्री मोदी एक बदनाम अमेरिकी जेफरी एप्स्टीन से क्यों मिल रहे थे और जब वाशिंगटन में उनसे बात करने की परवाह नहीं करता हो, यानी वाशिंगटन में कोई उनसे बात करने की परवाह ही नहीं करता हो, तो मोदी अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती के बारे में क्या झूठ बोल रहे थे देश के भीतर। और भारी मिस्टेक हो गया सर,
एकदम बलंडर हो गया। गलवान संकट के एक साल बाद ही उन्होंने मुख्य दुश्मन चीन को क्लीन चिट क्यों दे डाली? और इन सब के बीच अमेरिकी मीडिया कार्यकारी रणनीतिकार या कहें राजनीतिक रणनीतिकार पंडित स्टीव बैनन के किस विजन से मोदी सहमत हैं, और क्या बैनन और मोदी के बीच यह प्रस्तावित बैठक हुई जिसकी चर्चा ईमेल में है? ये सारे सवाल कांग्रेस उठा रही है, लेकिन उसके आगे का सवाल यह है जिस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने मुहर लगाई कि प्रधानमंत्री मोदी की 2017 में इजराइल की यात्रा तो हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो 4 से 6 जुलाई 2017 तक यात्रा पर थे, यह दौरा दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के बुलाने पर हुआ था। लेकिन यहां यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह पहली बार था जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल गया था। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? और इस दौरान मोदी ने नेतान्याहू से दोनों देशों के रिश्ते सहयोग पर बात की थी। उन्होंने राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन से भी मुलाकात की थी और हाइफा में भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी। तेल अवीव में भारतीय समुदाय को संबोधित किया था। और यह दौरा भारत इजराइल के संबंध के लिए अब भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और खास तौर से तब जब माना जा रहा है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की दूसरी यात्रा करने जा रहे हैं। और ठीक उससे पहले इजराइल की यात्रा को लेकर जो एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री मोदी के नाम का जिक्र और अमेरिका या ट्रंप को रिझाने का जिक्र जिस तरीके से है, जाहिर है भारत की राजनीति यहां पर रुकती नहीं है। भारत की राजनीति के भीतर आए भूचाल की यह पहली आहट जरूर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा?